तो यहाँ इसके बाद आता है द सिटाडेल। कुछ सिटीज़ जो थी वहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती थी सिटाडेल एरिया में। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदाड़ो। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है एक स्पेशल टैंक जिसको बोला जाता है ग्रेट बाथ। ये ब्रिक्स से बना और मोर्टर से बना हुआ था, और यहाँ इसमें चारों ओर रूम्स भी बने हुए थे और स्टेप्स लगे हुए थे, यानी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और ऐसा लगता है शायद ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए था। यहाँ पर धार्मिक अवसरों पर लोग स्नान किया करते थे। वाटर शायद वेल से लाया जाता होगा और यूज़ के बाद उसको हटा दिया जाता होगा, निकाल दिया जाता होगा। एक बड़े ग्रेनरीज भी मिली है लोथल में, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में। हड़प्पा में ग्रेनरीज इस तरह से अरेंज की गई है कि 2 rows of 6 में, मतलब 2 लाइनों में 6 के हिसाब से। सेंट्रल पैसेज जो है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता था। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला है, शायद वहाँ ग्रेन को थ्रेस किया जाता होगा, अनाज को निकाला जाता होगा। ग्रेनरी नॉर्मली लोकेटेड होती थी, स्थित होती थी रिवर बैंक के आसपास। दूसरे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में असेंबली हॉल और टाउन हॉल मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। ये एक बड़ा हॉल था जिसमें 20 पिलर्स थे, बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए, और ये हर एक रो में 4 रोज में 5 होते थे। द लोअर टाउन, मोस्टली बिल्डिंग्स जो लोअर टाउन्स की थी वो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स थे। हाउसेज 1 या 2 स्टोरी वाले होते थे और सभी में सेंटर में कोर्टयार्ड यानी कि अहाता आंगन होता था, और उसके चारों रूम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। विंडोज़ ओपन होती थी कोर्टयार्ड की साइड में, अहाते की साइड में, और सभी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी। नॉर्मली यहाँ पर चूल्हे वगैरह भी बने होते थे। हर एक हाउस में एक बाथिंग एरिया होता था कुएं के साथ साथ। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर बेक्ड ब्रिक्स स्टेयर केसेस भी मिले हैं, मतलब सीढ़ियाँ मिली हैं। सिटी लाइफ, हड़प्पन सिटी एक बहुत बिजी प्लेस रहा होगा। यहाँ पर अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग रहा करते थे। ज्वेलर्स, वीवर्स, पोर्टर्स, टॉय मार्केट्स हुआ करती थी, स्टोन कटर्स, सील मेकर्स, मैसन्स यानी कि मिस्त्री, ट्रेडर्स, फार्मर्स और बोट मेकर्स वगैरह। लोग ट्रैवल करते थे अलग अलग जगहों पर प्रीशियस स्टोन को लाने के लिए, मेटल्स और दूसरे मटेरियल को लाने के लिए। विलेज लाइफ, विलेज में लोग जो है वो क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स को पालते थे। फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे विलेजेस में, वो फूड सप्लाई करते थे लोगों को जो टाउन्स में रहा करते थे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो प्लांट्स के मिले हैं वो ये दिखाते हैं कि हड़प्पा के लोग वीट, पल्सेस, पीस, बार्ली, राइस, सीसम, लिनसीड यानी मसूर, मस्टर्ड, सरसों, बनाना, मेलन और पोमीग्रेनेट यानी अनार वगैरह उगाते थे। एक टॉय मॉडल मिला है हल का, जो ये बताता है कि लोग जो है फार्मिंग में हल का यूज़ किया करते होंगे, प्लाऊ का यूज़ किया करते होंगे। हड़प्पन लोग पालते थे शीप, कैटल, गोट्स और बफेलोज। ये एनिमल्स यूज़ किए जाते होंगे मिल्क और मीट के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करी जाए तो पोट्री मेकिंग यहाँ पर एडवांस स्टेज में आ चुकी थी। पोट्री इस कल्चर की व्हील मेड थी, यानी कि कुम्हार के चाक पर बनाई जाती थी। अलग अलग नेचुरल, ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक मोटिव्स इन पर बनाए जाते थे। काफ़ी सारी सील्स मिली हैं हड़प्पन साइट्स में, और इनमें से ज़्यादातर टेराकोटा की बनी हुई है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में। हड़प्पा के लोग जो है स्टैचूज़ बनाते थे स्टोन से। टेराकोटा एनिमल्स के काफ़ी सारे में मिले हैं यहाँ पर। वो टेराकोटा टॉय कार्ड्स भी बनाते थे, खिलौना गाड़ी, सीटी, विसल्स वगैरह, बर्ड्स, डाइस, केक्स वगैरह वो बनाते थे खिलौनों में। ये लोग मेटल्स को भी जानते थे, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर और ब्रोंज मेनली यूज्ड किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, वेसल्स बर्तन बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स गहने बनाने के लिए। फिर भी गोल्ड और सिल्वर जो था वो यूज़ किया जाता था ऑर्नामेंट्स के लिए और वेसल्स के लिए केवल। एक्सकेवेशन में, खुदाई में जो चरखा मिला है उससे पता चलता है कि यहाँ पर धागा भी बुना जाता था।
लोग जो कपड़े पहनते थे वो कॉटन या वूल से बने होते थे, और नीडल मतलब सुई की जो डिस्कवरी है और बटन जो मिले हैं खुदाई में, उससे पता चलता है कि लोग कपड़ों को सिला करते थे। ट्रेड, हड़प्पन लोग अच्छे रिलेशन थे उनके नेबरिंग सिविलाइजेशंस थे, और वो उनके साथ ट्रेड किया करते थे, यानी कि व्यापार किया करते थे बाहर के अपने आसपास की सिविलाइजेशन से। सिल्वर, टिन, गोल्ड, कॉपर और प्रीशियस मेटल्स लाए जाते थे बाहर से, और शायद पर्शिया, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान और ओमान से। मेसोपोटामियन जो सिलेंड्रिकल सील्स हैं हड़प्पन सिटीज़ में पाई गई हैं, जो वो एंशियंट मेसोपोटामिया की हैं। वो ये बताती हैं कि हमारे इनके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे उनके मेसोपोटामिया से भी ट्रेड लिंक थे। गोल्ड शायद प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाया जाता होगा, और सेमी प्रीशियस स्टोन गुजरात से, ईरान और अफ़गानिस्तान से। एक डॉक यार्ड, यानी कि जहाँ पर शिप्स लोड एंड अनलोड होती हैं, लोथल में मिला है। उससे क्लियर हिंट मिलता है इस बात का कि समुद्र पार भी ट्रेड होता रहा होगा। स्क्रिप्ट की बात करें, लिपि मतलब लिखाई किस तरह की थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है राइटिंग की अर्लीस्ट फॉर्म है, सबसे पहली फॉर्म है जो डिस्कवर्ड हुई है इंडिया की। ये स्क्रिप्ट अलग अलग सील्स पर उकेरी जाती थी, मतलब उसको उभारा जाता था। इंडस वैली साइड से मिली है ये। हड़प्पन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ किया करते थे। इसका मतलब है कि पिक्चर लाइक साइंस से वो वर्ड्स को शो करते थे, ऑब्जेक्ट्स को शो करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक भी पढ़ी नहीं जा सकी है, समझी नहीं जा सकी है। ये राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी। हड़प्पन सिटीज़ जो है गुजरात की, उनकी बात करते हैं तो धोलावीरा, गोलाधारो, लोथल, धोलावीरा, ये गुजरात में पाई गई हड़प्पन सिटीज़ हैं। तो गोलाधारो जो है एक नई एक्सकेवेटेड है जो कच्छ रीजन में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि यहाँ पर शेल, फियांस और कॉपर वगैरह मैन्युफैक्चर होते होंगे। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड जो शेल बैंगल्स थे, चूड़ियाँ वगैरह, वो यहाँ से पाई गई हैं। एक बड़ा सा ओपन एरिया इस सेटलमेंट में है जहाँ पर शायद पब्लिक सेरेमनीज़ होती होंगी। लोथल, ये सिटी जो है वो कोस्टल साइट में थी, गुजरात की पाई गई है, और ये भोगवा और साबरमती रिवर के बीच में मिली है गुजरात में। लोथल एक पोर्ट टाउन था, तो यहाँ से रॉ मटेरियल मिले हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स के। लोथल एक इम्पोर्टेंट सेंटर रहा होगा ऑब्जेक्ट्स को बनाने का, शेल्स, मेटल और स्टोन से बनी हुई। एक बड़ा शस्त्रागार मिला है, वेयर हाउस मिला है, जो सिटाडेल एरिया में पाया गया है। ये शायद सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ किया जाता होगा। यहाँ पर बहुत सारी सील्स और सीलिंग्स मिली हैं। लोअर टाउन में वर्कशॉप हैं शेल वर्कर्स की, कॉपर स्मिथ्स की, लोहारों की, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर है लोथल में वो है डॉकयार्ड यहाँ का, जहाँ पर सामान लोड और अनलोड किया जाता होगा। इससे कंफर्म होता है कि हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा। धोलावीरा, धोलावीरा सिटी जो है वो खादिर आइलैंड में रन ऑफ कच्छ में पाई गई है। ये लोकली इसको कोटाड़ा बोला जाता है, और साइज़ के हिसाब से एक बड़ी सेटलमेंट है इंडिया की, जो 5 लार्जेस्ट साइट्स में से है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। कुछ दूसरी हड़प्पन सिटीज़ भी पाई गई हैं जो डिवाइड है 2 पार्ट्स में। धोलावीरा डिवाइड है 3 पार्ट्स में, एक सिटाडेल है, एक मिडिल टाउन है, एक लोअर टाउन है। हर पार्ट घिरा हुआ है मैसिव स्टोन वॉल से, और उसका एक बड़ा सा गेटवे है। नॉर्थ में सिटाडेल के एक बड़ा ओपन एरिया है जो शायद यूज़ किया जाता होगा पब्लिक सेरेमनीज़ के लिए। धोलावीरा में एविडेंस मिले हैं कॉपर वर्किंग के, और बीड वर्किंग एरियाज़ हैं ये, यहाँ पर मोती बनाए जाते होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फाइंडिंग है यहाँ की वो है एक सबसे पुराना साइन बोर्ड दुनिया का, जिस पर एक बड़ी सी इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है और 10 लेटर्स से बनी है। यहाँ पर रहने वाले लोग शायद जानते होंगे वाटर कंजर्विंग की एक टेक्निक को। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1.5 मिलियन तक चली। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसके डिक्लाइन, इसका जो नष्ट होना है वो शुरू हो गया था 1500 BC में। हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो सर्च कर रहे थे रीज़न
कि वो एक्सप्लेन किस तरह से क्या एक्सप्लेन करे कि ये वीक हो गई होगी